गुण इतना भाया कि राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। उसने तो 1 स्थान मांगा था, लेकिन राजर्षि परीक्षित ने 4 स्थान प्रदान कर दिए। इतने खुश हो गए उसके गुण पर। द्यूतम पानम स्त्रिहा सूना यत्र धर्माश्चतुर्विधा। विवेक देखिए राजर्षि परीक्षित का। 4 स्थान तो दे दिए, लेकिन वो 4 स्थान ऐसे दिए जो राजर्षि परीक्षित के राज्य में थे ही नहीं। द्यूतम, जहां मदरा पान होती हो, जहां जुआ खेला जाता हो। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग का वास होता है। पानम, जहां मदरा पान की जाती हो, शराब पी जाती है, वो कलयुग का स्थान है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, महाराज दवा को दारू को दवा का नाम दिया गया है, तो क्या ये शराब पी लूंगा मेरा जुकाम चला जाएगा? अब दूसरा ही बड़ा विनोदी टाइप का महाराज, उसने कहा हाँ हाँ पी ले, चला जाएगा। बोले कैसे चला जाएगा? अरे बोले शराब पीने के जो शराब पीने वाले हैं उनके घर चले गए, जायदाद चली गई, दौलत चली गई, तेरा जुकाम नहीं जाएगा। बहुत से कहते महाराज ये तो समुद्र से निकली है, 14 रत्नों में से एक है। भैया निकली तो समुद्र से है, लेकिन जरा ये भी तो विचार करो उसे ग्रहण किसने किया था? उसे ग्रहण राक्षसों ने किया है, दैत्यों ने किया है। जहां मदिरा पान की जाती है वहां कलयुग का वास होता है। जब ये शराब बनती है, मदिरा बनती है, तो फलों आदियों को बहुत सड़ाया जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, फिर उसे सड़ा करके ये शराब आदि का निर्माण होता है। और आपने देखा होगा अक्सर जो शराबी होते हैं ना, वो मदिरा पान करेंगे, शराब पियेंगे, और ज्यादातर वो नाली में ही पड़ी हुई मिलते हैं, क्योंकि उनकी प्रजाति उनको बुलाती होती है। उसे बनाने के लिए लाखों कीड़े मरे हैं, तो वो कीड़े गए उनके पेट में, नाली वाले कीड़े भी बुलाते हैं, भैया आजा, तेरे अंदर जो है वो हम यहाँ पे हैं। तो द्यूतम पानम स्त्रीहा सूना, जहां स्त्रियों का सम्मान ना हो, जहां पर स्त्री गमन हो, वहां कलयुग का वास होता है। और जहां पर जीव हिंसा की जाती है, जहां निर्दोष जानवरों को मार के खा जाया महाराज उसे आहार बना लेते हो, वहां पर भी कलयुग का वास होता है। भगवान ने प्रकृति में जितने भी जीव बनाए हैं सबके अलग अलग आहार भी बनाए हैं। आप ध्यान से देखिए, जो मांस खाता है वो घास नहीं खाता है, और जो घास खाता है वो मांस नहीं खाता। गाय को कितना भी भूखा रखो वो मांस नहीं खाने वाली, शेर को कितना भी भूखा रखो वो घास नहीं खाने वाला। लेकिन भला हो इस आदमी का, मांस खा जाए, घास खा जाए, और महाराज समझाने बैठो तो तुम्हारा भेजा खा जाए, ये सब कुछ खा जाता है। जब हम बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं ना, तो माताएं एक एक बैगन को उठाकर पूरी चारों तरफ घुमा कर देखती हैं, कहीं खराब तो नहीं है, कहीं काड़ा तो नहीं है, इसमें कहीं कोई कीड़ा उड़ा तो नहीं पड़ेगा। और महाराज मुर्गी बकरे आदि को तो काट के खा जाते हैं। ऐसे ही सबकी दांतों की भी बनावट अलग है। मांस खाने वालों की दांतों की बनावट अलग होती है, और जो शाकाहारी हैं उनके दांतों की बनावट अलग होती है। जो मांसाहारी होते हैं ना वो जीभ से पानी पीते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं वो होंठ से पानी पीते हैं। ये उदाहरण है मांसाहारी के, और मनुष्य शाकाहारी में ही आता है। शायद वेद व्यास जी जानते थे कि ये मनुष्य का आहार बिगड़ेगा जाके आगे, इसीलिए व्यास जी ने मंगलाचरण में कह दिया था, रसिका भुवि भावुका। मेरी कथा किसके लिए सुलभ होगी? जो रसिक जन है और भावुक जन है। क्योंकि अगर हम इस व्यास गद्दी से आप जो सुनना चाहें वो सुनाएं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आपके विचार आपके संग में और आपके आहार पर निर्भर है। आपका आहार कैसा है, आपका संग कैसा है।
आपके विचार इस पर निर्भर करते हैं। अगर आपका आहार शुद्ध नहीं है तो आपके मन में विचार भी शुद्ध नहीं आने वाले। इसी प्रकार से अगर आपका संग शुद्ध नहीं है तो आपके मन में विचार भी शुद्ध नहीं आने वाले। हमारे शास्त्रों में संग की बहुत परिभाषा, बहुत ज्यादा महत्व बतलाया गया है। संग का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए संत कहते हैं कि संग किसी धर्मात्मा का करो जो आपको भगवान के चरणों से जोड़े रखे। जो दुर्व्यसनी लोग होते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति उनके साथ रहे और 2-4 साल रह जाए तो दुर्व्यसनी लोग महाराज आज नहीं तो कल उनको तंबाकू गुटखा आदि खिलाना सिखा ही देते हैं। वो खाते हैं, उसके साथ में रहता है, देखा तो नहीं, कभी ना कभी आ ही जाता है। भाई इंसान है, जैसा देखेगा वैसा करने की इच्छा होती है, जैसा सुनेगा वैसा करने की इच्छा होती है। पाप शरीर में प्रविष्ट केवल 2 रास्तों से करते हैं, कानों के द्वारा और आंखों के द्वारा। इसीलिए श्रवण और दर्शन दोनों को सुधारने की परम आवश्यकता है। अगर आप कुछ अभद्र टिप्पणियां सुनते हैं या अभद्र गाने सुनते हैं या अभद्र कोई ऐसे सुनते हैं जो शब्द, वो आपके मन को विकृत करेंगे, वो आपके मन को बिगड़ेंगे। अगर आप कुछ अभद्र दृश्य देखते हैं तब भी आपका मन बिगड़ेगा। पाप प्रवेश इन 2 ही रास्ते से करता है, नेत्र के जरिए और कानों के जरिए। कम से कम इसीलिए अधिक से अधिक समय कथा सत्संग में बिताना चाहिए। भैया इन 4 घंटों की तो गारंटी है ही कि आप इन 4 घंटों में कोई पाप नहीं करोगे। दिन में 4 घंटे तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कह सकते हो। अगर ऊपर पूछा गया ना यहाँ आपने क्या किया, कब अपने जीवन में ऐसा कोई समय था ये इतने समय में आपने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो दिल खोल के कह दोगे हाँ शुक्रताल गया था। 7 दिन की कथा में बैठा था, 4-4 घंटे रोज बैठता था, उन 4 घंटों में कोई पाप नहीं किया। ये तो बात कह ही सकते और छाती ठोक कर कह सकते हो।